अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं फैज़ल। हम आप देख रहे हैं डेली कोडिंग चैनल। आज हम लोग स्टार्ट होने वाले हैं क्लास 15। आज हम लोग पढ़ेंगे HTML के तीसरी लिस्ट के बारे में, जिसका नाम है डिस्क्रिप्शन लिस्ट। देखो दोस्तों, डिस्क्रिप्शन लिस्ट में ना ऑर्डर लिस्ट की तरह 1 2 3 है और ना अनऑर्डर की तरह लिस्ट की तरह बुलेट्स है। इसमें डिस्क्रिप्शन लिस्ट इसलिए दिया गया है कि जब आप किसी भी वर्ड्स को, किसी भी टाइटल को जब आप डिस्क्राइब करते हो, फॉर एग्जांपल किसी वर्ड्स को जब आप डिस्क्राइब करते हो तो आपको डिस्क्रिप्शन लिस्ट में लिखना होगा। तो डिस्क्रिप्शन लिस्ट के 3 टैग होते हैं। जो मेन टैग है उसका नाम है DL टैग, डिस्क्रिप्शन लिस्ट, और दूसरा टैग है DT, डिस्क्रिप्शन टर्म, और तीसरा टैग है DD, डिस्क्रिप्शन डेटा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि डिस्क्रिप्शन की कौन सी टैग है। तीनों लाइन बाय लाइन लिखते हैं। सबसे पहले मेन टैग लिखते हैं जिसका नाम है DL टैग, डिस्क्रिप्शन लिस्ट। तो इसके अंदर जो है हम लोग फिर DT लिखेंगे। जिस वर्ड्स को हम लोग को डिस्क्राइब करना है उसी वर्ड्स के लिए हमारे पास डिस्क्रिप्शन टर्म की DT वही टैग है। इसके अंदर जो भी वर्ड्स, फॉर एग्जांपल किसी भी वर्ड्स को हमें डिस्क्राइब करना है वो वर्ड्स सबसे पहले लिखना होगा। फॉर एग्जांपल मैं इस वर्ड्स में CSS लिखूंगा। तो CSS को फिर डिस्क्राइब करने के लिए मैं दो डिस्क्रिप्शन टर्म दूंगा, एक CSS दूंगा, एक दूसरा मैं PHP दूंगा, PHP। मैंने दो डिस्क्रिप्शन टर्म बनाए। अब इन दोनों को कंट्रोल से मैं सेव कर लेता हूँ और इसकी आउटपुट देखते हैं सबसे पहले। तो चलिए मैं जूम कर लेता हूँ, 200 पे ले आता हूँ ताकि आप लोगों को भी नज़दीक से पता चले। देखो दोस्तों, इसमें मैंने पहले भी बताया आप लोगों को कि ऑर्डर लिस्ट की तरह इसमें ना 1 2 3 है और ना अनऑर्डर की तरह बुलेट्स है। इसमें बिल्कुल सिंपल लिखा जाता है। और जब हम लोग इसको डिस्क्राइब करेंगे तो इस वर्ड से नीचे यहाँ पे डिस्क्रिप्शन की जितने भी पैराग्राफ होगा वो यही पे आएगा। तो सबसे पहले मैं CSS को डिस्क्राइब करूँ। डिस्क्राइब करने के लिए एक टैग है जिसका नाम है DD टैग, डिस्क्रिप्शन डेटा। उसके अंदर जो भी लिखना है हम लोग लिख सकते हैं। कंट्रोल से मैं सेव कर लेता हूँ। अब यहाँ पे इसके आउटपुट देखते हैं। देखो डिस्क्रिप्शन लिस्ट को, CSS को जो है मैंने डिस्क्राइब किया है। फिर से मैं जूम आउट कर लेता हूँ। अब CSS को मैंने सिर्फ डिस्क्राइब किया है। देखो CSS यहाँ पे आया और इसके सामने जो है यहाँ पे उसकी जो DD डिस्क्रिप्शन डेटा की टर्म टैग था उसमें जो मैंने लिखा वो सारे यहीं पे आई है। अब हम लोग PHP को डिस्क्राइब करेंगे। PHP की फॉर मैंने सिर्फ यहाँ इसकी डेफिनेशन में लिख लेता हूँ। आप लोगों को जो भी लिखना है आप लोग लिख सकते हो इसको। अब यहाँ पे मैं PHP को डिस्क्राइब करूँगा। सब क्या टैग है? DD टैग, did into HTML। अब मैं कंट्रोल से सेव कर लेता हूँ। जब रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पे PHP को भी मैंने डिस्क्राइब किया है, CSS को भी डिस्क्राइब किया है। ये डिस्क्रिप्शन लिस्ट है। इसमें सिर्फ बस इसीलिए यूज़ किया जाता है जब किसी भी वर्ड्स को आप डिस्क्राइब करते हो तो तीनों टैग जो है यूज़ किया जाता है। ये HTML में ना होने की बराबर है। यूज़ में कोई भी यूज़ नहीं करता, इसलिए HTML में आया हुआ है। तो इन्फॉर्मेशन लाजमी है कि आपको इसके बारे में भी मालूमात हो कि कैसे ऐड किया जाता है और कैसे क्रिएट किया जाता है। जब भी आप किसी भी वर्ड्स को डिस्क्राइब करते हो तो आपको यही डिस्क्रिप्शन लिस्ट जो है यूज़ करना होगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों को समझ आया होगा कि डिस्क्रिप्शन लिस्ट में कौन सी टैग है। अगर कोई भी सवाल हो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।